अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं या फिर आपका खुद का स्टार्टअप है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। स्टडीज़ के हिसाब से कंपनीज में हायरिंग 3 तरह के ब्लूप्रिंट से होती है। नंबर 1 प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट, नंबर 2 स्टार ब्लूप्रिंट, नंबर 3 कमिटमेंट ब्लूप्रिंट। अब इन तीनों ब्लूप्रिंट्स को एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट। इसमें हायर होने वाले वो लोग होते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक स्किल होती है। जैसे कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर की आवश्यकता है तो आप एक जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट डेवलपर को हायर करते हो। ये होता है प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट। नंबर 2 स्टार ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट में वो लोग हायर होते हैं जो हो सकता है इस समय किसी फील्ड में एक्सपर्ट ना हो, लेकिन उनके पास रॉ ब्रेन पावर होती है और सीखने की कैपेबिलिटी होती है, जो प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लेते हैं और किसी भी नई टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख सकते हैं। नंबर 3 कमिटमेंट ब्लूप्रिंट। इसमें वो लोग हायर होते हैं जिनमें स्किल और पोटेंशियल भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन वो कंपनी के कल्चर में अच्छे से फिट बैठते हैं। उनकी वैल्यूज़ कंपनी की वैल्यूज़ के साथ अच्छे से अलाइन होती हैं। लेट 1990s में इंटरनेट बूम आया और 2000 में .com बबल बर्स्ट हुआ। इस बबल के बर्स्ट होने से बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, लेकिन कमिटमेंट ब्लूप्रिंट वाली एक भी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई। उनका फेलियर रेट 0 था। और स्टार ब्लूप्रिंट वाली कंपनीज का फेलियर रेट प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट से 3 गुना ज़्यादा था। इसके साथ कमिटमेंट ब्लूप्रिंट वाली कंपनीज के IPO होने के चांसेस स्टार ब्लूप्रिंट से 3 गुना ज़्यादा थे और प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट से 4 गुना ज़्यादा। तो क्या हम इसे ये समझ लें कि सिर्फ कंपनी की कल्चर के साथ मैच होने वाले एम्प्लॉयज़ को ही हायर करना चाहिए, ना कि उनके स्किल के बेसिस पे उन्हें हायर करना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह सच नहीं है। कुछ साल बाद कमिटमेंट ब्लूप्रिंट वाली कंपनीज की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है और मार्केट वैल्यूएशन बहुत कम होता है। कमिटमेंट ब्लूप्रिंट के स्टॉक्स स्टार ब्लूप्रिंट से 140% स्लो ग्रो करते हैं और प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट से 25% स्लो ग्रो करते हैं। तो कमिटमेंट ब्लूप्रिंट में ऐसा क्या है जिससे बाद में इनकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है? इसे हम समझ सकते हैं एडविन लैंड के एग्जाम्पल से। एडविन लैंड पोलरॉइड कैमरा कंपनी के CEO थे, जिनकी कंपनी ने कई सालों तक फोटोग्राफी मार्केट को डोमिनेट किया, लेकिन बाद में बैंकरप्ट हो गई। पोलरॉइड में कमिटमेंट कल्चर था। वो इंस्टेंट फ़ोटो प्रिंट करने वाले कैमरास बेचते थे, लेकिन कुछ साल बाद पोलरॉइड के इंजीनियर्स ने ही डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया, लेकिन उनकी हायर मैनेजमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा यूज़र्स कभी भी डिजिटल कॉपी में फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो फिजिकल कॉपी लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो कि सच नहीं था। कुछ टाइम बाद सोनी और बाकी कंपनीज ने डिजिटल कैमरा बेचना स्टार्ट किया और पोलरॉइड ने वही पुराने कैमरास बेचे जिनका टाइम जा चुका था, जिसकी वजह से पोलरॉइड बैंकरप्ट हो गई। इसका रीज़न था कमिटमेंट ब्लूप्रिंट। कमिटमेंट ब्लूप्रिंट फॉलो करने की वजह से कंपनी ग्रुप थिंकिंग में फंस जाती है। अब समझते हैं ग्रुप थिंकिंग क्या होती है। ग्रुप थिंकिंग कमिटमेंट ब्लूप्रिंट फॉलो करने वाली कंपनीज की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसमें लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। वो अपने ओपिनियंस ऑनेस्टली देने की बजाय दूसरों की फीलिंग्स की ज़्यादा केयर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को सबके सामने नहीं ला पाते। वो ग्रुप थिंकिंग में रहकर सेफ फील करना चाहते हैं। इस वजह से पोलरॉइड की मैनेजमेंट टीम ने डिजिटल कैमरा को एक्सेप्ट नहीं किया और एंड में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो सही कंपनी कल्चर कैसा होना चाहिए, इसे हम समझ सकते हैं ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के एग्जाम्पल से। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स एक इन्वेस्टिंग फर्म है जिसका प्रॉफिट गूगल, ईबे, याहू और अमेजोन के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। ब्रिजवाटर के CEO रे डेलियो हैं, जिनको इन्वेस्टिंग का स्टीव जॉब्स भी कहा जाता है। ब्रिजवाटर के फाउंडर्स ने 200 प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिनको एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं। नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते टाइम इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जज किया जाता है। तो इन प्रिंसिपल्स में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ब्रिजवाटर इतनी सक्सेसफुल बनी? ये प्रिंसिपल्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ को नए और ओरिजिनल आइडियाज़ प्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज करते हैं। ब्रिजवाटर का कल्चर ही यही है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को प्रोमोट किया जाता है जब वो नए और डिफरेंट आइडियाज़ सबके सामने लाते हैं। और इसके उलट अगर एम्प्लॉयज़ हमेशा सुनी सुनाई बातें करता है तो उसे कंपनी के बाहर भी किया जा सकता है। इस वजह से ब्रिजवाटर इतनी सक्सेसफुल है।
कंपनी के CEO रे डेलियो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके एम्प्लॉयज़ सॉल्यूशंस लेके आएँ। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ नई और काम करने लायक प्रॉब्लम्स लेके आएँ। और अच्छी प्रॉब्लम तक पहुंचना केवल आधा काम है। आधा काम है सही ओपिनियन को सुनना, जिससे सही सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इस तरह से ब्रिजवाटर कमिटमेंट कल्चर को फॉलो तो करती है, लेकिन हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के नए और नोवेल आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी करती है, जिस वजह से वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग फर्म बनी। इससे हम सीख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ कंपनी की कोर वैल्यूज़ के साथ मैच करने वाली होनी चाहिए, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट को कभी एम्प्लॉय के नए और ओरिजिनल आइडियाज़ को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको और एनकरेज करना चाहिए, जिससे कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो सके। ये होता है सही कंपनी कल्चर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।